सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, भाजपा सरकार से आरक्षण कानून पर मांगा जवाब, राजनीति में भूचाल। बिहार की सड़कों पर गुस्से की लहर, आरक्षण कानून पर जनता का बवाल। भाजपा सरकार संकट में, आरक्षण कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल, चुनावी हार का डर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। आज हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। बिहार के आरक्षण कानून को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की अगुवाई वाली बिहार सरकार से जवाब मांगा है। इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने इस कानून को रद्द कर दिया था, जिसके बाद ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। आइए विस्तार से जानते हैं कि भाजपा सरकार के इस कदम के पीछे क्या राजनीतिक खेल है और इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। बिहार सरकार ने आरक्षण को लेकर एक नया कानून पेश किया था, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का प्रावधान था। लेकिन इस कानून को लेकर कई विवाद खड़े हो गए थे। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने इसे संविधान विरोधी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी। उनका आरोप था कि भाजपा सरकार अपने आरक्षण विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, जिसका असर पिछड़े और कमजोर वर्गों पर पड़ रहा है। पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार के कानून को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया। साथ ही हाईकोर्ट के अनुसार ये कानून संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 का उल्लंघन करता है, जो कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को समान अधिकार देने की बात करता है। आरक्षण कानून को लेकर हाईकोर्ट का यह फैसला भाजपा सरकार के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया है, तो भाजपा सरकार की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर बिहार सरकार से जवाब मांगा है और ये देखना होगा कि सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। क्या वह कानून को बचाने के लिए नए तर्क पेश करेगी या फिर इसे संविधान के अनुरूप बनाएगी। भाजपा की अगुवाई वाली सरकार पर पहले भी आरक्षण विरोधी होने के जो है वो आरोप लग चुके हैं, चाहे वो SC/ST एक्ट में बदलाव की बात हो या फिर आरक्षण की अन्य नीतियों में कटौती। भाजपा की नीतियों ने कई बार सामाजिक न्याय की मांग को ठेस पहुंचाई है, खासकर बिहार में, जहां पिछड़े और दलित समुदायों की संख्या काफी अधिक है। इस तरह का कानून पास करना सरकार की राजनीति को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर देता है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने खुलकर भाजपा पर हमला बोला है। उनका कहना है कि ये कानून सिर्फ दिखावा था, जिसकी असली मकसद पिछड़े और कमजोर वर्गों को आरक्षण से वंचित करना है। तेजस्वी यादव का आरोप है कि भाजपा की नीतियां हमेशा से आरक्षण के खिलाफ ही रही हैं और ये मामला भी उसी मानसिकता का हिस्सा है। इस कानून के तहत आरक्षण का प्रावधान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए किया गया था, लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि यह सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की असली समस्या को नजरअंदाज करता है। संविधान में आरक्षण का उद्देश्य उन वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाना था जो जातिगत भेदभाव का शिकार रहे हैं, न कि केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण देना। बिहार में इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक हंगामा भी तेज हो गया है। आरजेडी और अन्य विपक्षी दल इस फैसले का कड़ा विरोध भी कर रहे हैं और सड़कों पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उनका मानना है कि भाजपा सरकार ने आरक्षण कानून के नाम पर लोगों को धोखा दिया है और ये कानून संविधान के आदर्शों के खिलाफ है। कई कानूनी विशेषज्ञों का भी मानना है कि ये कानून संविधान के खिलाफ है। उनका तर्क है कि आरक्षण का आधार केवल आर्थिक नहीं हो सकता, इसके लिए सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन भी जरूरी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अब बिहार सरकार से जवाब मांगते हुए इसे अगले सुनवाई तक टाल दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक करार दिया तो ये भाजपा सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका हो सकता है। बिहार जैसे राज्य में, जहां आरक्षण का मुद्दा बेहद संवेदनशील है, इस तरह का फैसला सरकार के खिलाफ जनमत को और भड़का सकता है। भाजपा सरकार की आरक्षण नीति को लेकर विपक्षी दलों में खासा आक्रोश है। बिहार के आरक्षण कानून को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस मुद्दे पर जवाब भी मांगा है। विपक्ष का आरोप है कि यह कानून संविधान के खिलाफ है और भाजपा सरकार कमजोर वर्गों को धोखा दे रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार से जवाब मांगे जाने के बाद इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। आरजेडी जैसे दलों ने भाजपा पर आरक्षण के नाम पर राजनीति करने का जो है वो आरोप लगा दिया है। उनके अनुसार भाजपा सरकार आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू कर सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की मूल समस्या को नजरअंदाज कर रही है। इसके अलावा बिहार में इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। विपक्षी दलों और जनता का कहना है कि भाजपा सरकार का ये कदम संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ है, जो कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की गारंटी देता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कानून को असंवैधानिक करार दिया तो ये भाजपा सरकार के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका होगा। इसके अलावा भाजपा सरकार पर पहले से ही सामाजिक न्याय की अनदेखी के आरोप लगते आए हैं और ये मामला उनकी छवि को और कमजोर करता है। आरक्षण को लेकर भाजपा की नीतियां हमेशा विवादों में रही हैं, खासकर जब से उन्होंने SC/ST एक्ट में संशोधन किया है।
अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस कानून को असंवैधानिक करार देता है तो भाजपा को राजनीतिक स्तर पर बड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बिहार जैसे संवेदनशील राज्य में जहां पिछड़े वर्गों का बड़ा वोट बैंक है, भाजपा के लिए मामला चुनावों में महंगा साबित भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, भाजपा सरकार के इस आरक्षण विरोधी कानून पर आप क्या सोचते हैं? क्या ये कदम संविधान के खिलाफ है या फिर सरकार ने सही फैसला लिया है? हमें अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। धन्यवाद।